हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। फाइनली एक वीडियो जो मेरे मोटिव्स थे छोटे छोटे उसमें से एक और मोटिव फुलफिल कर रहा है। जो मेरा मोटिव था कि आई वांटेड पीपल टू रियलाइज़ कि आगे वो जो ब्रांच लेने वाले हैं या वो जो ब्रांच लेने की सोच रहे हैं उसमें एग्जैक्टली उन्हें क्या करना होता है। तो आज से मैं करूँगा अगले 7-8 दिन तक ब्रांचेस का रिव्यू और सारी ब्रांचेस कवर करूँगा मैं। केमिकल, सीएसई, मैकेनिकल, मेटलर्जी और टाइम मिले तो और भी जो ब्रांचेस नई आई है जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, ऐसी ब्रांचेस। तो इन सब का मैं रिव्यू दूंगा। एक आपको ट्रेलर टाइप पता चल जाएगा, एक टेंटेटिव होगा, लेकिन हाँ वो मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एकदम पक्का यही होने वाला है, लेकिन आपको एक बिगर पिक्चर मिल जाएगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि मुझे ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं। अब इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूँगा। अरे मतलब ऐसे होता है कि सी आई वॉज पार्ट ऑफ द मीडिया जर्नलिज्म बॉडी ऑफ माई कॉलेज, जिसका नाम है आईआईटी बीबीसी। आपको पता होगा कि जो फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हमारे कॉलेज का जो बनाते हैं तो उसका मैं पार्ट था। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कमिटी। तो उसका जब इंटरव्यू था तो उसके लिए हमें एक असाइनमेंट बनानी थी। तो आई हैड दिस आइडिया इन माइंड एंड आई कॉल्ड इट नो योर ब्रांच सीरीज। तो मेरा प्लान ये था कि हम सारी ब्रांचेस के जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, या जिन्होंने उस ब्रांच को पढ़ा है, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उस ब्रांच का एक रिव्यू देंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या पढ़ना होता है, एग्जैक्टली आपको क्या क्या सीखने मिलेगा अगले 4 साल में, ताकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, जो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं। तो वो आइडिया हम अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर पाए थे जब जब मेरा वहाँ पे टेन्योर था 1 साल का, क्योंकि हम 2-3 और आइडियाज़ भी कर रहे थे, तो मेरे आइडिया को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया था। तो फाइनली इस चैनल के थ्रू मेरा वो आइडिया भी आज मतलब उस वो जो इनिशिएटिव था वो भी पूरा हो जाएगा। तो या और एक चीज़, ये इनिशिएटिव मेरे दिमाग में आया क्यों, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। लाइक देखो, मैं जब जेडब्ल्यू प्रिपेयर कर रहा था तो आई यूज़ टू हेट केमिस्ट्री। लाइक मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मुझे अभी भी नहीं पसंद है। तो आई यूज़ टू हेट केमिस्ट्री, आई यूज़ टू लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड आई एंडेड अप गेटिंग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एज माई ब्रांच, जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री आता है। तो इट्स वेरी टफ टू कोप अप। और मतलब ऐसा होता है कि फिर 4 साल ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मटेरियल साइंस इज अ गुड ब्रांच, मतलब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेज है। तो मटेरियल साइंसेज के जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, दे आर रिलेटेड टू सॉलिड मैकेनिक्स एंड ऑल। बट जब जब केमिस्ट्री आता है ना, तब तक मतलब एकदम गिव अप हो जाता है मेरा भी। तो मुझे लग रहा था कि यार एटलीस्ट बाकी लोगों को तो भी पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है जब वो ब्रांच लेते हैं या जब वो कॉलेज में आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो देखो, अब हम ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि वो एग्जैक्टली ब्रांच होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका एक टेंटेटिव करिकुलम क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जेडब्ल्यू के कौन कौन से टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो आपने वो ब्रांच लेनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि उस ब्रांच का फ्यूचर स्कोप कैसा है। फिर हम देखेंगे कि जो मेजर कंपनीज रिक्रूट करती है वो कौन कौन सी है। और सबसे एंड में हम देखेंगे कि वर्कलोड कितना है उस ब्रांच का। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे कि उस ब्रांच को प्रोवाइड करने वाले सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये होगा पूरा एक वर्कफ्लो। तो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो आ गए हैं हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ, और हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या होता है ना, द ब्रांच एवरीवन ड्रीम्स ऑफ। तो ठीक है, व्हाट इज सीएसई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इट एक्सप्लोर्स द इंटरेक्शन बिटवीन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड हाउ दे कैन मेक एन इम्पैक्ट इन आवर डे टू डे लाइव्स। है ना, सिंपल इंग्लिश है, आप समझ सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और उसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप जैसे देख ही सकते होंगे कि आजकल कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये ब्रांच, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ही बहुत प्रिवेलेंट है। ठीक है, सेकंड चीज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हैज रूट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। और इसका इसका आपको ऐसा क्यों है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। In the past, computer science was taught as mathematics or engineering departments.
इन द रिसेंट डे इट हैज इमर्ज एज अ सेपरेट इंजीनियरिंग फील्ड, है ना। मतलब पहले ऐसा था कि पहले मैथमेटिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में ही कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता था, लेकिन रिसेंटली कंप्यूटर साइंस का एकदम वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, एकदम आउटबर्स्ट हो चुका है और हर जगह बस अब सी एस ही चलता है ना। तो या अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको बताया मैंने ऑलरेडी। हम देखेंगे पहले कि टेंटेटिव करिकुलम क्या होगा, फिर जेडब्ल्यू और +12 टॉपिक्स जो कॉमन होंगे या जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा वो सीएसई में भी आते हैं ऐसे टॉपिक्स। फिर हम देखेंगे कि प्लेसमेंट्स या फिर कोर कंपनीज कौन कौन सी आती है। फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर स्कोप क्या है रिसर्च का। फिर देखेंगे हम ओवरऑल वर्कलोड कैसा होता है ब्रांच का। और फिर हम देखेंगे कि बेस्ट कॉलेजेस फॉर द डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट विद करिकुलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। प्लीज आप नोट कर लो कि ये सब टेंटेटिव टॉपिक्स है, इससे ज्यादा चीजें भी आती है। लेकिन मैंने कल रिसर्च करने के लिए कुछ 10 कॉलेजेस लिए थे, कुछ आईआईटीज, कुछ एनआईटीज, कुछ टीयर 1 कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। और उन सबका करिकुलम का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो मुझे ये सारे चीजें तो मिली ही, तो मैंने इन इन चीजों को लिख दिया। इसके अलावा भी चीजें होती है ना, ऐसा नहीं होता कि होती है, नहीं होती है, लेकिन ये चीजें सबसे ज्यादा होती है। जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज सिखाया जाता है। इंटीज वेरिएबल्स डिफाइन कैसे किया जाए, या फिर डबल और बाकी चीज़ें जो होती है, जैसे इंटीजर्स को डिफाइन कैसे करें, वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करें। इसके अलावा आपको C++ ऐसी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो आपको, अगर आपने क्लास 12 वाला CS पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। और आगे इसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स जो होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह वाली, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फिर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा और पाइथन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है वो। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ये एक टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, तो ये चीज़ें पढ़ाते हैं। इसके बाद आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लॉजिक गेट्स वगैरह कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे आई गेस लिनक्स काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये भी बहुत प्रिवेलेंट, मतलब बहुत आजकल बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। जैसे UI UX डिज़ाइन हो गया, यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इसके अलावा वेब डिज़ाइन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर ग्राफिक्स में आती है। ठीक है, तो इन मतलब अगर आप बिगर पिक्चर देखो तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेकिन ये बहुत कम है। जैसे जैसे 4 ईयर्स में 8 सेमेस्टर्स होते हैं, और हर एक सेमेस्टर में अगर आप 6 सब्जेक्ट्स भी कंसिडर करो तो 48-50 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इन जनरल देखो, बिगर पिक्चर देखो, तो यही आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ लैब्स होती है ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स वाली लैब्स होती है, डेटा एनालिसिस वाली लैब्स होती है, और प्रोग्रामिंग वाली लैब्स होती है, आई गेस कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली भी लैब्स होती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है आपके करिकुलम में। ठीक है, तो आपको अगर करिकुलम चेक करना है एग्जैक्टली कैसे होता है, तो आपको जो कॉलेज मिल रहा है ना, आप उस कॉलेज की साइट पे जाओ, वहां पे सारी चीज़ें दी होती है। पूरे 4 ईयर्स का वो दिया होता है, टाइम टेबल दिया होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे किस किस सेमेस्टर में, सब दिया होता है। अगर आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू भी दिया जाता है ना, इतना डीप डेप्थ तक दिया जाता है। तो आप प्लीज थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो ब्रांच चूज करने में, और ये सारी चीजें रिसर्च करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जेई टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कैलकुलस, तो हर मतलब इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच लो, कैलकुलस इंपॉर्टेंट होता ही है। मैट्राइसेस एंड वेक्टर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कोडिंग या CSE में इंटरेस्ट हो तो। डेटा एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये JEE टाइम्स में इतना ज्यादा नहीं सिखाया जाता है। JEE टाइम में आपको इसमें से सिर्फ वो आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थोड़ी थोड़ी चीजें दी जाती है, मीन मीडियन मोड एटसेट्रा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका काम पड़ता है। लॉजिक एंड रीजनिंग, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स एटसेट्रा एंड मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको ऊपर की कोई भी चीज नहीं आती हो, नहीं मतलब इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलस के लिए आपको एक कोर्सेज दिए जाएंगे, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज फर्स्ट ईयर में। मैट्रिसेस के भी इंट्रोडक्टरी कोर्सेज दिए जाएंगे, डेटा एनालिसिस, इन सारी चीजों के। लेकिन आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए होगी तो। क्योंकि इन दी एंड आपको मतलब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डिजाइनिंग समथिंग, डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, डिजाइनिंग एन ऐप, तो आपको इन दी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि देर आर
थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, जहाँ तक मैंने मेरी दोस्तों से पूछा है या मैंने खुद ने देखा है, या जितनी लेवल तक कोडिंग मुझे आती है, तो आप उसमें मतलब जितना अच्छे से सोच सकते हो, जितना स्ट्रीमलाइन सोच सकते हो, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और अगर आपको क्लास 12th में आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था तो बहुत ही अच्छा, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस आगे भी लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत सी बेसिक बेसिक चीज़ें कवर हो जाती है क्लास 12th में। ठीक है, लेकिन आई रिपीट, आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना नहीं ज़रूरी है। इन दी एंड बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज आपको फर्स्ट ईयर में करवा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजर कंपनीज जो हायर करती है तो सबको पता होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, एचपी, कॉग्निजेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारी जो होती है ये मास रिक्रूट करती है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बल्क में रिक्रूट करती है कंपनीज, तो इनका पे जनरली कम होता है, लेकिन ये सीएसई इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है। एंड ऑन दी अदर हैंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए तो मतलब बहुत अलग लेवल का पैकेज लगता है। मतलब अलग लेवल, मतलब प्लीज़, अलग लेवल जब मैं बोलता हूँ तो प्लीज़ ये मत समझ लिया करो कि मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ। अलग लेवल इज़ 25-30 lakhs पर एनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर स्कोप क्या है? तो सी, ये सारे करियर्स है जो आप परस्यू कर सकते हो व्हेन यू आर परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन बी एन हार्डवेयर इंजीनियर, यू कैन बी अ वेब डेवलपर, यू कैन बी एन यूआई यूएक्स डिजाइनर। ये काफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है। एंड मेनी मोर, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मेजर ये 4 करियर्स है जो आप बना सकते हो। अगर आपको फर्दर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो 2019 के डेटा के हिसाब से दीज 4 आर द सबसे ज़्यादा इमर्जिंग रिसर्च अगर किसी चीज़ में हो रही है तो इन 4 चीज़ों में हो रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा स्टडी करने की चाह रहा हूँ इसमें, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आई स्टडीड बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप कभी सर्च करके देखना। एंड बिग डेटा एनालिटिक्स इज काफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें ऐसा होता है कि जो लोगों का बायोलॉजिकल डेटा होता है उसकी रिसर्च होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का डेटा, एक डेटा के हिसाब से 2026 तक साइबर सिक्योरिटी की जो ग्रोथ होगी वो मोर देन 28% होगी कंपेयर टू 2019। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ना 7 सालों में। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में भी आप फर्दर स्टडीज या रिसर्च कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल वर्कलोड क्या होता है? तो ओवरऑल वर्कलोड आई से इट विल बी 9/10। जितने भी दोस्तों से मैंने बात की, पूछा, तो उन सब ने मुझे बोला कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न 1, क्योंकि जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है ना, जिस रेट से हो रही है, तो उसके साथ कोप अप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है ना। जैसे कोई नई लैंग्वेज आ गई, या कोई नया एपीआई आ गया, कोई नया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है बैकएंड में, कोई नई चीज़ आ गई, तो आपको उन सबको सीखने के लिए ना हमेशा रिगरसली एफर्ट करते रहने पड़ते हैं, वरना आप पीछे पड़ जाओगे। तो इसके लिए इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आई से कि वर्कलोड ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन इट्स वर्थ इट, क्योंकि फिर आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स भी मिलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट कॉलेजेस, तो जो बेस्ट कॉलेजेस है जो सीएसई प्रोवाइड करते हैं बीटेक डिग्री, वो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स पिलानी एंड डीटीयू, है ना। ये सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो सबसे अच्छी सीएसई डिग्री प्रोवाइड करते हैं इन इंडिया, है ना। तो या ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और क्या चीज़ें अगली जो ब्रांच वाली वीडियो आएगी उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, है ना। और या दैट्स इट। डू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे, अगर जितना आप ज़्यादा इसको शेयर करोगे, उतना ही मुझे और पुश मिलेगा कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।